ये चाह रहे हैं किसी भी तरह जयंत चौधरी को कमज़ोर करा जाए। तो वो हमारा आरक्षण दे दो, हमारा तो तब मर जाग तो भला होगा। तो कुछ होता ही नहीं जब हमारा चौधरी है कि 3 पीढ़ी से चला आ रहा, हमारे पास तो ऑलरेडी है। मेरे हिसाब से तो जाट समाज में 90% लोगों से बात कर लो जो भूपेंद्र चौधरी को इसके भी पता नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को जाने जिसका नाम जयंत चौधरी है, और चौधरी अजीत सिंह का लड़का है और वह बचन सिंह का पोता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जाट समाज को बड़ा सम्मान देने का काम किया है। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। अब जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को किस प्रकार से देख रहा है, यह जानने के लिए आज हम नकुड़ विधानसभा के जाट बाहुल्य गांव सुक्रताल में पहुंचे हैं और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जाट समाज के व्यक्ति विनोद चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। विनोद चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। हम भी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, जाट समाज को सम्मान देने का काम किया है, भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने का काम किया है, तो उसे जाट समाज किस प्रकार से देख रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये तो समाज को बांटने का काम है। ये चाह रहे हैं किसी भी तरह जयंत चौधरी को कमज़ोर करा जा, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। जाट समाज को सम्मान देने का बात था तो इनका आरक्षण क्यों ख़त्म करवा दिया? केंद्र में जो ओबीसी में हम शामिल हुए थे, वो इन्हीं का तो एक वो था सांसद हरियाणा से, सैनिक करके, इन्होंने जो डलवा कर जो है हमारा वो हमारा आरक्षण दे दो, हमारा तो तब मर जाग तो भला होगा। इससे कोई भला थोड़े हो रहा प्रदेश अध्यक्ष बनाने थे। नहीं, भूपेंद्र चौधरी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो उससे जो है जयंत चौधरी किस प्रकार से कमजोर हो रहे हैं, थोड़ा मुझे ये समझाओ आप। समझाने का ऐसा है ना भाई, किसी भी तरह इन्हें जो है जैसा दो भागों में बांट दो भाई। जाट थारा अध्यक्ष बना दिया, फुलाना बना दिया। अरे हमारे तो अध्यक्ष भी और चौधरी भी सब कुछ है, हमें ऐसे अध्यक्ष की क्या लोड पड़ रही? हमारे पास तो अध्यक्ष तो कुछ होता ही नहीं जब हमारा चौधरी है 3 पीढ़ी से चला आ रहा, हमारे पास तो ऑलरेडी है। नहीं, भूपेंद्र चौधरी भी तो चौधरी है। कहा थे हम तो आज तक जानते भी नहीं ना, मैं कभी हमने तो किसी के लिए भी नहीं देखी। मेरे हिसाब से तो जाट समाज में 90% लोगों से बात कर लो जो भूपेंद्र चौधरी को इसके लिए भी बता दे होगा भाई कोई, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को जाने जिसका नाम जयंत चौधरी है, और चौधरी अजीत सिंह का लड़का है और वह बचन सिंह का पोता है, बस। मतलब जयंत चौधरी ही आपका नेता है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जाट समाज के किसी व्यक्ति को चाहे कितनी पावर दे दे, कितना सम्मान दे दे, लेकिन जाट समाज जो है नेता जयंत चौधरी को ही मानेगा। बता रहा हूँ आपको, अब सुनो मेरी बात। मंत्री हो सके, सांसद हो सके, विधायक हो सके, भाई कुछ भी हो सके, लेकिन नेता नहीं हो सकता। नेता तो वही रहेंगे, नेता तो जयंत चौधरी रहेगा, नेता नहीं बन सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है भाई, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी लाल बत्ती लगी घूमेगी, क्या फर्क पड़ रहा? प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाट समाज को, अभी कुछ दिन पहले एक और बड़ा सम्मान दिया, उपराष्ट्रपति बनाया। तो क्या अगर राष्ट्रपति बना देते? छोटे दर्जे में क्यों ले आए हमें? जब बनाओ तो राष्ट्रपति बना देते। उपराष्ट्रपति बनाएगा, राज्यसभा में बैठे रहेंगे, अपना सुनो जाएंगे। या कृषि मंत्री बनाते इस देश का, शायद ज्यादा इन किसानों का भला हो जाता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मतलब जयंत चौधरी बिरादरी से जाट है, तो जाट समाज इस वजह से उसके पीछे है, या किसानों का जो है चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह जी ने कुछ बहुत बड़ा भला किया हुआ है? अब सुनो, इस घर ने तो किसानों के अलावा कभी बिरादरीवाद की तो बात करी नहीं। मेरे हिसाब से आप भी पत्रकार बंधु है, आपने कभी इन तीनों बाप बेटों के मुँह से कभी जाट शब्द सुना नहीं होगा। सुना हो तो मुझे बता दो। विनर कभी बिरादरीवाद की राजनीति करी नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान की बात करी, किसानों को ले लड़े। कभी 1 रुपये का कहीं घोपला कराओ, घोटाला कराओ, लगभग हमारे पास सारे विभाग रहे। चौधरी साहब भी जो है ज़्यादातर मिनिस्टर रहे,
चौधरी चरण सिंह की तो खैर मैं क्या कहूँ, मेरे से तो पहले ही, लेकिन प्रधानमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, सब विभाग उनके पास रहे, कभी 1 रुपये का। अब जयंत चौधरी आ गए, तीनों पे अगर 1 रुपये का कहीं आरोप सिद्ध कर दे, बता दिए इन्होंने सिवाय सिवाय किसान हित में के अलावा कभी कोई बात नहीं करी, इसीलिए लोग उनके साथ हैं। मतलब और हमारा सौभाग्य है कि वे जाट बिरादरी से हैं और किसान की बात करें। मतलब आप जयंत चौधरी से अलग जाट समाज के किसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं मानते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपना नेता नहीं मानते। नेता तो जयंत चौधरी है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छी बात, हमारे प्रधानमंत्री है, बहुत सम्मान करें, मुख्यमंत्री हमारे बहुत सम्मान करें, लेकिन नेता तो हमारे तो नेता जयंत चौधरी रहेंगे, जो किसान की बात करेगा वो नेता हमारा। तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या नाराजगी है जाट समाज की? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, किसानों की बात करो, क्या बात है। जब जब किसान चले तब तब ये उनका दमन करने का काम करे, ये नाराजगी और कुछ नहीं। मतलब इस सरकार लड़ाई थोड़ी है। इस सरकार ने किसान का कहाँ पर अहित किया, थोड़ा हमें बताओ तो सही। हित ही कहा करा, जो हित करने की बात कर रहे आप, हित ही कहा करा। 14 महीने बैठे, कितने किसान शहीद हुए? एक दिन प्रधानमंत्री ने किसी किसान के शहीद होने पे उसके खेत प्रकट कराओ, मुझे बता दो, आप तो पत्रकार बंधु है, मेरे से ज्यादा जानो। तो हित का तो पर्सन ही नहीं। मतलब किसान जो है वर्तमान सरकार में खुशहाल नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, किसान तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा। मतलब समय पर गन्ने का भुगतान है, समय पर बिजली है, समय पर फसलों के दाम मिल रहे हैं, फिर भी जो है किसान दुखी है। नहीं, एक बात तो, अरे मेहनत कर रहे हैं, हमें मिल रहा। अगर हमें मान लिया अब की बार ठीक चीनी रेट रहा, 2 रुपये ठीक मिल गए, तो इसमें सरकार का कौन सा रोल हो गया? सरकार का रोल तब हो जब भाई मार्केट तो डाउन हो, मार्केट तो डाउन हो, और जो है मतलब किसानों के हित में कोई सरकार फैसला ले, कोई पैकेज दे, भाई समय से दिलवा दे, तभी तो। अब तो मार्केट अच्छी चल रही, चीनी के तो पैसे मिल ही रहे, मार्केट जब डाउन होती। और रही बात हित, अरे हित के 5 पैसे किलो बढ़ा था गन्ने का रेट 5 साल में, 5 पैसे किलो, बताओ। इससे भी कोई कम बढ़ा हो किसी चीज का, हमें बता दो। मतलब सरकार जाट समाज को सम्मान देने का काम कर रही है, अन्य समाज इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से, पार्टी से नाराज होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जाट समाज फिर भी खुश नहीं है। इसमें देखो, मेरी बात सुनो, इसमें बिरादरीवाद की मेरे हिसाब से तो बात ही नहीं होनी चाहती भाई। हम तो जो किसान हित की बात करेगा उसे अपना नेता मानेंगे, सीधी सी बात है। और ये परिवार किसान हित के अलावा कोई बात नहीं करता, किसान हित की बात करे तो हम तो उन्हें नेता मानने अपना, हमें क्या दिक्कत है? ये उससे ज्यादा हित करे लोगों इन्हें मानने लगे, पर करे तो नहीं। अरे रही बात बिरादरीवाद की, ओबीसी में आरक्षण खत्म हो गया, दे दो ना हमें, हमें दे दो, दे के फिर बताते हमारा हित होता है, हमारे जाके तो जाते। मतलब जयंत चौधरी और राकेश टिकैत जो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, तो उसे देखकर कहीं ना कहीं जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी लुभाने का काम कर रही है। राकेश टिकैत पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। हम तो जयंत चौधरी की बात करें भाई, वो जब तो वो आया उसने किसान के अलावा कोई बात नहीं करी, कभी करी हो हमें बता दो आप। जब भी बोलेगा, जहाँ भी बोलेगा, किसान के नाम पे बोलेगा। राकेश टिकैत हर का अपने वो है किसान यूनियन, बाबू अपने तरीके से चलावे, क्या करे क्या नहीं करे वो तो उनका काम है। राकेश टिकैत भी नेता नहीं है जाटों का, जाट समाज का नेता नहीं है, वो किसान यूनियन का नेता हो सके, नेता तो वही है जयंत चौधरी। हाँ, जयंत चौधरी। अच्छा, 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें जो है जाट समाज की जो नाराजगी दिखाई दे रही थी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जाट समाज को सम्मान देने का काम कर रही है,
तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है तो उसमें जाट समाज का कुछ हृदय परिवर्तन होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचते भी नहीं। परिवर्तन होना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं। सिरे पर सिर्फ एक ही चीज़ दिखे है, वो है नलका। नलके के निशान को किसान का नलका, अपना सीधा जाओ, वोट डालो और अपने घर चलाओ, और कुछ नहीं। अच्छा, लगातार प्रयास कर रहे हैं, जयंत चौधरी भी फील्ड में रहते हैं, लगातार किसानों की आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन सफलता मिल नहीं पा रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? बतेरी सफलता, इस विधानसभा से पहले एक विधायक हुआ करता था, वो भी तोड़ दिया था भाजपा ने हमारा। ये विकाट है, इससे बड़ी जीत बताओ किसी को हुई हो तो हमें बता दो। 108 पे तो आए, कुछ अच्छा किसानों के बारे में बात करी होगी, संघर्ष करा होगा, तभी तो लोगों ने वोट दिया। और फिर जब दो भाइयों में लड़ाई हो जाएगा रहे ना, लवाड़ में टाइम लगे। जो दूसरे भाई थे हमारे 2013 में जो है, कुछ लोग हमारे में झगड़ा करवाने में कामयाब हो गए थे। अब दूरियां पट रही, जिस दिन संपूर्ण एक हो जाएंगे फिर कारवा चल निकलेगा। अच्छा, जिस समय आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रहता था तो उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ किसानों के बारे में ज़्यादा सोचती थी क्या? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुआ करते थे भाजपा में, जो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचा करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचे कि इसकी सरकार कैसे बन जाए। खैर उतनी गहराई में न हम की जाते और न हमारा काम है। हमारा तो एक ही काम है, चौधरी चरण सिंह ने बता रखा, किसान को एक नज़र अपने खेत के डोल पर रखकर एक दिल्ली की गद्दी पे। वो हमारे लिए अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। अच्छा कर रहा है उसकी वाहवाही करो, और गलत कर रहा है तो उसका विरोध करो। चलिए, तो विनोद चौधरी जी ने बताया कि जयंत चौधरी उनके नेता हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी जाट समाज को कितना भी सम्मान दे, लेकिन नेता जाट समाज के जयंत चौधरी रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।